स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्मत की लकीर में। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित श्रवण झा आशुतोष जी। नमस्कार। हमारे इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है आपकी उलझनों को सुलझाने की। तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या कुछ होने वाला है, आपकी कुंडली आपके बारे में क्या कुछ कह रही है, रोजमर्रा की जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों की चाल कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर रही है, आपके ऐसे ही ढेर सारे सवालों का जवाब हम देंगे और बनाएंगे आपके जीवन को बेहतर। तो अगर आपका कोई सवाल है आपके भविष्य से जुड़ा हुआ, आपके करियर से जुड़ा हुआ या कोई भी समस्या जिसका निदान आप चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर और ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पर सवाल पूछते समय अपना नाम, जन्म का स्थान और जन्म का समय बताना मत भूलिएगा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले पंडित जी से ये जानते हैं कि आज आपके सितारे आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं। चलिए पंडित जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि मेष राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है आज। कहेंगे नई योजना बनाने में आज आप सफल होंगे। व्यवधान के बावजूद अपने कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे। प्रेम संबंधों को सिर्फ संभालने की जरूरत है। तो मेष राशि के जातकों के लिए समय अनुकूल है, उसका फायदा लेने की कोशिश उन्हें करनी चाहिए। वृष राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी से जान लेते हैं। घर परिवार के ऊपर ध्यान केंद्रित रहेगा। कार्य क्षेत्र में तरक्की के संकेत हैं। प्रॉपर्टी का लेन देन नुकसान दे सकता है, तो यहाँ सावधानी रखें। कला या खेलकूद के क्षेत्र में जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही अनुकूल है। तो वृष राशि के जातकों के लिए समय अनुकूल है। सावधानी सिर्फ ये बरतनी है कि प्रॉपर्टी के क्षेत्र में आज लेन देन ना करें, ये आपको नुकसान दे सकता है। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, जानते हैं। वाणी अनुकूल होगी। कुटुंबों से मुलाकात होगी। धन लाभ के भी संकेत हैं। नौकर चाकर भी आज आपके अनुकूल बिल्कुल नहीं होंगे, तो यहाँ आप सावधानी रखें। मिथुन राशि के बाद अब बारी है कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है आज का दिन, जानते हैं। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में रुचि ले सकते हैं। अनुभवी लोगों से मुलाकात होगी। आज लिए निर्णय का जीवन में लाभ मिलेगा। प्रेम संबंध टूटने के संकेत हैं, यहाँ ध्यान देना होगा। तो कर्क राशि के जातकों के लिए आज का जो दिन है वो मिला जुला रहने वाला है। थोड़ी सावधानी के साथ आज के दिन को बिताने की जरूरत है। सिंह राशि की अब बात करेंगे। सिंह राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, आज जानते हैं। आज आपका मन व्याकुल रहेगा। अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। पत्नी के सहयोग से कार्य व्यवसाय में तरक्की होगी। जो साझेदारी का काम करते हैं उनके लिए आज दिन अनुकूल है। सिंह राशि के बाद बारी कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, जानते हैं। अपने बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करेंगे। निवेश का लाभ भी मिलेगा। कार्य व्यवसाय सामान्य है। वाद विवाद के बाद प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। कहेंगे दिन अनुकूल ही है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए दिन आज अनुकूल है। निवेश करने की सोच रहे हैं तो उसका फायदा आपको जरूर होगा, निवेश जरूर कीजिए। तुला राशि की अब बात करेंगे। तुला राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी से जान लेते हैं। आज अपने जीवन से संबंधित बड़े निर्णय ले सकते हैं। अपने दैनिक कार्यक्रम को नियंत्रित करना चाहेंगे। कार्य व्यवसाय में प्रगति होगी। पारिवारिक लोगों का भी साथ मिलेगा, तो दिन अनुकूल है, इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। तुला राशि के बाद बारी वृश्चिक की। वृश्चिक राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, जानते हैं पंडित जी से। कहेंगे भाग्य अनुकूल है, लेकिन परिश्रम करने की जरूरत है। मानसिक पीड़ा से भी बाहर निकलना होगा। मन अपने प्रेम संबंधों पर ही टिका रहेगा। वृश्चिक राशि के बाद बारी धनु राशि की। धनु राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, पंडित जी से जान लेते हैं। आज अपने ऊपर दबाव महसूस करेंगे। दोपहर बाद
सावधानी बरतने की जरूरत है। न चाहते हुए भी खर्च की अधिकता बनी रहेगी। पिता की सेहत का भी ध्यान रखना होगा। तो कहेंगे आज आपको सावधानी से चलना चाहिए। धनुराशि के जातकों के लिए मिला जुला सा दिन दिख रहा है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी भी इस बीच आपको बरतनी होगी। पिता की सेहत का जहां ख्याल रखना है, वहीं खर्च से बचना है। मकर राशि की बात करेंगे। मकर राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, पंडित जी से जान लेते हैं। मन और वाणी दोनों के ऊपर नियंत्रण रखना होगा। वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करना चाहेंगे। प्रॉपर्टी में निवेश का लाभ मिल सकता है, तो आज निवेश करने की आजादी है। बच्चों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। तो मकर राशि के जो जातक है उनके लिए दिन अनुकूल है। थोड़ी सी सावधानी ये बरतनी है कि परिवार में बच्चों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और इन सब के बीच अच्छा दिन इस वजह से भी रहने वाला है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं आज के दिन, तो काफी फायदा आपको हो सकता है। कुंभ की बात करेंगे अब। कुंभ राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, जानते हैं। कहेंगे अनुकूल समय का लाभ लेना चाहिए। नए कार्य प्रारंभ करने के संकेत हैं, कर लेना चाहिए। कार्य व्यवसाय में भी तरक्की के संकेत हैं। अपने कार्य क्षेत्र में विशेष परिश्रम करेंगे। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए समय अनुकूल है। आप जितना परिश्रम करेंगे उतना फायदा आपको मिलेगा। तरक्की के संकेत मिलते हुए भी दिख रहे हैं। और अब बारी है मीन राशि यानी कि अंतिम राशि की। मीन राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, जानते हैं। युवाओं का ध्यान अपने प्रेम संबंधों पर ही टिका रहेगा। वहां विवाह की बात कर सकते हैं। विशेष लोगों से मुलाकात हो सकती है। कामकाजी महिलाओं के लिए आज कहना चाहेंगे कि दिन बहुत अनुकूल है, यहां लाभ लेना चाहिए। तो पंडित जी ने आपको बताया आपका राशिफल, यानी कि आज आपके सितारे आपके लिए क्या कुछ लेकर आए थे। अब एक छोटा सा ब्रेक यहां पर हम लेंगे, जल्द लौटेंगे। तुलसी युक्त मुल्तानी कोका खांसी को कहे गुड बाय। सर, ये नए स्टार के आने के बाद आप चुपचाप गाड़ी चलाओ। नया स्टार मैच में यहाँ भी यस। हमने एक टेबल बुक किया था। किस नाम से? अब दिखाता हूँ स्टार कौन है। स्टार ऑफ द सीरीज MS धोनी, जिन्होंने जीता है नया स्टार। ऑल न्यू स्टार सिटी प्लस, इसका डिजाइनर स्टाइलिंग आपको बना दे स्टार। तो ये है नया स्टार और ये दे 86 के MPL माइलेज स्टाइल से। TVS स्टार सिटी प्लस, स्टाइल का नया स्टार। रोल साउंड 134A 1/1 एक्शन। मैं अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा करता हूँ, जैसे उनके लिए एक अच्छी और हेल्दी लाइफ। फिर सोचता हूँ कि जब हम सब कुछ खुद ही करने के लायक हैं, तो हम LPG सब्सिडी क्यों लेते हैं, जबकि यही पैसा कमजोर वर्ग को बेहतर हेल्थ सर्विसेज देने में मदद कर सकता है। क्यों ना हम जैसे सशक्त परिवार LPG सब्सिडी को छोड़ के अपने देश को भी सशक्त बनाएं। हमारी तरह आप भी LPG सब्सिडी को ना कहें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बनें। राजनीति के दाव पेच, सियासत के बदलते अंदाज, खबरों के पीछे की खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर। देखिए आज की बड़ी खबर पुरुषोत्तम वैष्णव के साथ, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर।
प्रायोजक धनुका ग्रुप, हम सपना सच करते हैं, और टीवीएस स्टार सिटी प्लस। देखिए बाद स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले पंडित जी ने आपको बताया आपका राशिफल, और अब बारी है आपकी समस्याओं के समाधान की। पंडित जी, बहुत सारे दर्शक है जो जानना चाहते हैं कि नौकरी नहीं मिल पा रही है उन्हें, इसका निदान क्या कुछ हो सकता है, और अगर नौकरी मिल भी जाती है कुछ को तो तरक्की नहीं हो पाती, प्रमोशन नहीं हो पाते, क्या किया जाए? चलिए, नौकरी और व्यवसाय के ऊपर ही हम लगातार आपको बताते रहेंगे। तो सबसे पहले कहेंगे आजीविका के लिए तो हमको 10वां स्थान देखना ही है, और एक श्लोक जो हम आपको लगातार बताएंगे उसको भी समझने की जरूरत है। उसका अर्थ बहुत ही आसान है, लेकिन आप समझिए, कुछ लोगों को सिर्फ भ्रम होता है, उस भ्रम को दूर करने के लिए हम इसको लगातार बताएंगे। कहते हैं कर्माधीशो विवीर्यो यदि जानुसी तदा सर्व कर्मास्पदम नो गेहे सुई यदा असो शुभ विहग युतो मानवो मानसीला। यदि दशम स्वस्थ है, दशम बली है, दशमेश बली है, कारक बली है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। या ये तो हम बता सकते हैं। आप अपने जीवन में कैसे देखेंगे कि यदि आपका जीवन बड़ा अनुकूल चल रहा है, आराम से नौकरी कर रहे हैं, धीरे धीरे प्रगति हो रही है, तो आपको उहापोह में रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसके जीवन में ये समस्या है कि नौकरी मिल नहीं रही, 6 महीने से ज्यादा नौकरी नहीं टिकती, कभी व्यापार करने के दिशा में जाते हैं तो कभी नौकरी करने के दिशा में जाते हैं, तो उनको यहाँ समझना पड़ेगा। 2 बातें समझनी है। एक बातें ये कि नौकरी करेंगे या व्यवसाय करेंगे, तो ये हमने कल ही बता दिया है कि आपको कैसे समझते हैं आपकी नौकरी करेंगे कि व्यवसाय करेंगे। लग्नेश बली है तो व्यवसाय करेंगे, षष्ठेश बली है तो नौकरी करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि नौकरी वालों के लिए विशेष रूप से बात करना चाहेंगे कि क्या क्या पत्रिकाओं में संयोग है जिससे कि आप नौकरी करेंगे। तो सबसे पहले कहेंगे कि षष्ठेश बली होना चाहिए, अर्थात लग्न के जो स्वामी हैं उससे ज्यादा बलवान यदि 10वें का स्वामी है तो आपको किसी न किसी रूप में नौकरी ही करनी पड़ेगी। आप व्यवसाय नहीं कर पाएंगे, व्यवसाय में आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि 6ठे स्थान से दास्ता की बात होती है, वो आपको स्वीकारनी पड़ेगी। एक दो कॉम्बिनेशन है जिसको आपको समझना चाहिए कि दशमेश पंचमेश के साथ यदि संबंध बना रहा हो। कल हमने बताया था कि दशमेश लग्नेश के साथ संबंध बनाए, दशमेश नवमेश के साथ संबंध बनाए, तो व्यापार के क्षेत्र में झुकाव होना चाहिए, क्योंकि वहां श्रेष्ठ फल बताया गया है। यहाँ मध्यम फल बताया गया है, इसके लिए नौकरी बता रहे हैं। दशमेश पंचमेश के साथ संबंध हो तो आपको नौकरी करना चाहिए। दशमेश का संबंध अन्य किसी केंद्र के स्वामी के साथ हो, अन्य केंद्र में लग्न को छोड़ दीजिए, अर्थात चौथे और 7वें के स्वामी के साथ यदि दशम का संबंध हो तो यहां भी आपको फल मध्यम मिलेगा, आपको नौकरी करना चाहिए। अब है क्या कि दशमेश का संबंध दुख स्थान से हो या दशमेश दुख स्थान में गया हो, दुख स्थान 6, 8, 12 के स्वामी को कहते हैं, तो यहाँ अधम फल कहा गया है। ऐसे जातक के जीवन में जीवन भर आजीविका की समस्या लगी रहती है, नौकरी में परेशानी होती है। तो जिसके जीवन भर लगी रहती है उसके लिए फिर अलग से बताएंगे, लेकिन जिसको थोड़े प्रयास से जो विशेष सफलता मिलेगी हम उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यही कहना चाहेंगे कि आपका दशम यदि पीड़ित है, दशमेश पीड़ित है, तो आपको परेशानी हो रही है और नौकरी बदलनी पड़ रही है। क्या कोई ऐसा कारण है कि आप गलत दिशा में जा रहे हो, आप क्षेत्र का चुनाव नहीं कर पा रहे हो? तो इसके लिए हमको नवांश और दशांश पत्रिका देखते हैं, इसके विषय में हम लगातार चर्चा करते हैं, पीछे भी हमने बताया है। दशांश पत्रिका का कारक ग्रह शनि होता है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। अब दशांश वर्ग चार्ट है, वहां क्या पोजीशन होता है ये कल भी चर्चा की है। आज हम आपको क्षेत्र के विषय में बताना चाहेंगे। कहेंगे कि लग्न नवम के साथ साथ दशांश पत्रिका देखना बहुत जरूरी है, लेकिन जो एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको समझना बहुत जरूरी है कि नवांश पत्रिका में लग्न पत्रिका जो कहते हैं, लग्न सूर्य और चंद्र इन तीनों में से जो बलवान हो जाए
उससे 10वें स्थान का स्वामी नवांश में कहा गया है। यदि वो नवांश में किस राशि का गया है, उसका स्वामी कौन है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, कोई तो कोई होगा। तो आज हम बताएंगे कि सूर्य के राशि में यदि गया है, सिंह राशि में यदि गया है, तो आपको सूर्य से ही संबंधित आजीविका का चुनाव करना चाहिए, तो आप सफल हो जाएंगे। थोड़ी बहुत परेशानी होगी लेकिन सफल हो जाएंगे। तो यहाँ हम ये बताना चाहते हैं कि बिना उपाय किए भी आप कैसे सफल हो सकते हैं। आपका निर्णय ही आपको सफलता दिला सकता है। तो यहाँ सूर्य से संबंधित और सूर्य के कारकत्वों को समझिए। कहते हैं फल द्रम मैर मंत्र जपश्च 60 मतलब 60 मूर्ख बोलते हैं। याद युतान तय कंबल भेष जाद्य धातु क्रियाद्वा क्षिति पाल पूज्या जीवत्य 100 पंकज वल्लभान से। ये है कारकत जिसको निर्धारित कौन करता है, सूर्य। यदि नवांश पत्रिका में सिंह राशि में आपके दशमेश गए हैं तो आपको स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा कि आपके कर्म के कारक, आजीविका के कारक, चाहे आप नौकरी कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो, वो कौन होंगे, सूर्य होंगे। तो सूर्य से संबंधित ही आपको व्यापार करना चाहिए। तो उसमें क्या करेंगे आप, फल का वृक्ष, या तो फल का वृक्ष लगाते हैं या फल से संबंधित कारोबार क्रय विक्रय करते हैं, या ऐसे जगह पे काम करते हैं जहां फल का प्रयोग होता है, वहां नौकरी करते हैं। मंत्र जप, सूर्य को हमेशा हम लोग मंदिर का भी कारक कहते हैं। तो ऐसे हैं जो पंडित के साथ बहुत सारे सहयोगी होते हैं जो बैठ के मंत्र जपते रहते हैं और उसके एवज में उनको पैसा मिलता है। चालाकी, क्या आप चालाकी से पैसा कमाते हैं, धोखा देकर के पैसा कमाते हैं, शैतानी से पैसा कमाते हैं, जुआ से पैसा कमा सकते हैं, झूठ बोलकर पैसा कमा सकते हैं। तो ये सूर्य मजबूत और कमजोर की विवेचना है। अगर सूर्य कमजोर है लेकिन कारक वही बना है तो ये काम करेंगे आप, चालाकी, धोखा, शैतानी, जुआ, झूठ, ये सब करेंगे। अब कंबल से संबंधित काम, ऊन से संबंधित काम, ऊनी वस्त्र से संबंधित जहां काम करेंगे वहां हो सकता है कंबल का काम हो रहा हो, स्वेटर, गर्म कपड़े बनाए जा रहे हो। दवा से संबंधित काम, या तो चिकित्सक हो सकते हैं या मेडिकल केमिस्ट का दुकान कर सकते हैं। दवा के पदार्थ, धातु क्रिया, किसी सम्मानित व्यक्ति की या सरकारी नौकरी। अब सम्मानित व्यक्ति में हो जाता है कि बहुत बड़े लोग, ऐसे जहां आप सुरक्षित हैं, जहां आपको आजीविका की चिंता नहीं होगी। या हम कहते हैं हम रिलायंस कंपनी में काम करते हैं, हम टाटा में काम करते हैं, हम मल्टीनेशनल में काम करते हैं, वहां आपकी नौकरी को कोई खतरा नहीं हो सकता। ऐसी नौकरी कर सकते हैं आप, सरकारी नौकरी कर सकते हैं। यदि आपका सूर्य ही कारक है तो ऐसे कार्यों की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी, परेशानी आपकी स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो यहां अगर आपको परेशानी है तो आपको यही समझना होगा कि आपको किस क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए। अच्छा पंडित जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि सूर्य कारक है तो किस तरह से कुंडली में से देखा जाता है, सूर्य कारक है तो सूर्य की उपासना की जाएगी। बिल्कुल, सूर्य यदि कारक है तो सूर्य की ही उपासना करनी होगी। जो हमारे आराध्य बने, जिसने आजीविका दिया, जिसके ऊपर हमारी आजीविका आधारित है, जिसके कारकत्वों से संबंधित ही हम आजीविका करते हैं, तो उनके ही मंत्रों का जप कीजिए। बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। तो यहां इनके मंत्रों का ही जप करना चाहिए आपको। सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, सूर्य को जल दे सकते हैं, जो भी करना है आपको अपने आजीविका को सुधारने के लिए सूर्य को ही जपना पड़ेगा। इसलिए समझना भी आपको जरूरी है, नहीं तो कभी शनि को जल इसका उपाय कीजिए, कभी उसका उपाय कीजिए, इससे बचना चाहिए। अब दूसरा हम कह लेते हैं कि यदि आपके नवांश पत्रिका में दशमेश चंद्रमा की राशि का गया हो, अर्थात कर्क की राशि का गया हो, तो आपकी आजीविका किस तरह की होनी चाहिए। कहते हैं जलोद भवनाम क्रय विक्रयण कृषि क्रिया
जलोद्भवनाम क्रय विक्रयणी कृषि क्रिया गो महिषी समुत्थय तीर्थाटनद्वा वनिताश्रयाद्वा निशाकरांसे वसन क्रयाद। तो हम यहां यही कहना चाहेंगे कि अब जल से उत्पन्न मोती, मूंगा या अन्य पदार्थ जो जल से उत्पन्न होता है, या तो आप उसको वहां से निकालेंगे, जल से बाहर निकालेंगे, या फिर उसका व्यापार करेंगे। जल पार देशों में, अब जल पार इसलिए हमने लिख दिया है, हो सकता है कि आप समुद्र के पार चले जाएं या आपके आसपास कोई नदी हो उसके पार जाकर के व्यापार करें, या फिर जल के मार्ग से आने जाने वाले अर्थात जो बोट होता है या जो समुद्री जहाज होता है उस पे जाके नेवी की नौकरी कर सकते हैं आप, कोस्ट गार्ड की नौकरी कर सकते हैं आप, तो ये कर सकते हैं, या उस जहाज के द्वारा जो माल आएगा जाएगा उसका काम करेंगे, अर्थात समुद्री मार्ग का काम होगा आपका। गाय भैंस जानवरों का काम कर सकते हैं, घोड़े हाथी का भी काम करते हैं। दूध दही घी, यहां चूंकि ये पानी से संबंधित, जल से संबंधित है, लिक्विड का कार्यक्रम माना जाता है, तो दूध दही घी से संबंधित काम कर सकते हैं। चाहे आपको डेयरी में नौकरी मिल जाए या आप डेयरी फार्म खोलें, हमने हमेशा कहा है या व्यवसाय करें या नौकरी करें, लेकिन आपको जरूरी है सिलेक्शन करना कि आप किस क्षेत्र में जाएं जहां आपको तरक्की मिलेगी। स्त्री के आश्रय से, अब स्त्री के आश्रय से कहने का मतलब है चंद्रमा स्त्री कारक ग्रह है, हम बताते हैं, इसलिए स्त्री के आश्रय से हो सकता है किसी स्त्री मंत्री हो, महिला मंत्री हो, उनके यहाँ आपको काम करना पड़े, या कोई मालकिन आपकी हो जो बड़े पद पे हो, उनके अंदर में आपको काम करना पड़े। कपड़े के खरीद फरोख्त से भी आप अपनी आजीविका चला सकते हैं। तो यदि आपका चंद्रमा कारक बनता है कर्म का, यही समझना पड़ेगा। ये शोर शराबे से बचना पड़ेगा कि शनि है, शनि का ये करना चाहिए, हनुमान जी को प्रसन्न कीजिए तो शनि का मंत्र जप कीजिए, तो काले तिल चढ़ाइए तो तेल चढ़ाइए, इससे बचने की जरूरत है। सबसे पहले अगर आप क्षेत्र चुन लेते हैं तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं। अगर उसके बाद भी परेशानी होती है तो आप मंत्रों का जप कीजिए, वो चंद्रमा के ही मंत्रों का जप करना है आपको। हम लगातार आगे मंगल बुद्ध सबके विषय में बताएंगे, लेकिन अगर चंद्रमा कारक है तो ओम सोम सोमाय नमः, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। जो भी मंत्र आपके लिए आसानी हो उसको कीजिए। ऊपर वाला आपको कष्ट नहीं देना चाहता है, अगर प्रसन्न होता है छोटे मंत्रों से तो बड़े मंत्रों से भी होता है। जो आपके लिए सुविधाजनक हो कीजिए, लाभ निश्चित मिलेगा। तो आजीविका से जुड़ी हुई कोई भी समस्या अगर आपकी है तो वो ये जो अचूक उपाय पंडित जी ने बताए हैं इन्हें जरूर अपनाइए, इनका असर आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी कुछ आप पूछना चाहते हैं पंडित जी से तो मेल कर सकते हैं, पंडित जी आपको मेल का जवाब देंगे। फोन तो आप कर ही सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, यहाँ जल्द लौटेंगे। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरें, राजनीतिक गलियारों की